हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर, जो कि रहने वाला है बेसिक्स टू एडवांस तक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ, और जिसका आज पार्ट 1 है। ठीक है। और मैंने ऑफ पेज एसईओ का पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के इस वीडियो को क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर टेक्निकल एसईओ, फिर व्हाट इज रोबोट डॉट टीएक्सटी एंड हाउ टू इट वर्क। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक्सएमएल साइट मैप क्रिएशन एंड सबमिशन, फिर कैनोनिकल टैग। ठीक है। फिर रीडायरेक्ट्स 301 एंड 302, है ना। और इन सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम सभी इन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेक्निकल एसईओ होता क्या है, जिसको आज हम सीखने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए। तो टेक्निकल एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट सर्च इंजन कैन रीड, इंडेक्स एंड अंडरस्टैंड योर साइट इजीली। इसका मतलब ये है कि जो टेक्निकल एसईओ होता है वो आपके वेबसाइट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो टेक्निकल हिस्से पे जो चीज़ें होती हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल को ईजिली समझ जाए और गूगल आपकी उस वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन पर आपकी उस वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करवा पाए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है। हम इन शॉर्ट बात करें, टेक्निकल एसईओ मेक्स योर वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली, यानी जो टेक्निकल एसईओ होता है वो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाता है, और जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है। आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो पाती है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल एसईओ किसे कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि रहने वाला है रोबोट डॉट टीएक्सटी, फाइल दैट टेल सर्च इंजन बॉट विच पेज टू रीड एंड विच टू इग्नोर। रोबोट डॉट टीएक्सटी का मतलब ये होता है कि वो एक तरीके का एक ऐसा फाइल होता है जो कि सर्च इंजन को बताता है कि आपके कौन से पेज को रीड करना है और कौन से पेज को इग्नोर करना है। मान के चलिए कि आपका बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि कुछ पेजेस को गूगल का जो स्पैडर है वो रीड ना करे, तो उस केस में आप रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हैं कि आप इस तरह से बनाएंगे कि यूज़र हाइफन एजेंट, ठीक है, और स्टार, और इसके ठीक नीचे डिसअलाउ हाइफन प्राइवेट हाइफन, ठीक है, और इसके नीचे अलाउ पब्लिक और डिसअलाउ। ये प्राइवेट पेज वो पेज होते हैं जिसको आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते हैं, और अलाउ में वो आते हैं, वो पेजेस आते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो इंडेक्स हो। ठीक है। फिर हम की पॉइंट में देखते हैं, यूज़र एजेंट जो होता है वो टारगेट बोर्ड होता है, और डिसअलाउ यानी कि पेज टू ब्लॉक, किस पेज को ब्लॉक करना है वो डिसअलाउ में आता है, और अलाउ यानी कि जिस पेज को अलाउ करना है, ठीक है, इंडेक्सिंग करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे रोबोट डॉट टीएक्सटी। और रोबोट डॉट टीएक्सटी का वहाँ पे यूज़ होता है जो वेबसाइट फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड होती है। ठीक है। नॉर्मल वेबसाइट के अंदर भी यूज़ हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से क्रिएट करें। ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास ये वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम टेक्निकल एसईओ कैसे करें। कंप्लीट टेक्निकल एसईओ हम आज के इस वर्डप्रेस में सीखेंगे। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हम टेक्निकल एसईओ सीखने वाले हैं वो हम रैंक मैथ प्लगइन के थ्रू करने वाले हैं। और जिनको नहीं पता कि रैंक मैथ प्लगइन क्या होता है, वो एक एसईओ प्लगइन होता है जिसके थ्रू हम एसईओ करते हैं। और भी प्लगइन्स होते हैं जैसे कि योस्ट हो गया, ऑल इन एसईओ होती है, बट हम रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल को किस तरह से क्रिएट करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा, आपको यहाँ पे रैंक मैथ प्लगइन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिट रोबोट डॉट टीएक्सटी, तो आपको इस पर करना होगा क्लिक। तो आपको यहाँ पे उस सिंटैक्स को कॉपी करके हमें पेस्ट करना होगा, जिसमें आप ये लगा सकते हैं किस पेज को रीड करना है, पेज को रीड नहीं करना। यहाँ से तो हम लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि उसको हम किस तरह से क्रिएट करें। तो अगर आपको क्रिएट करना है तो आप नोटपैड ओपन करें और वहाँ पे आप उसको लिख लें, और वहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ केवल पेस्ट करना होगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख लिया है नोटपैड के अंदर यूज़र एजेंट, ठीक है, और इसके नीचे डिसअलाउ प्राइवेट पेज और ई अलाउ पब्लिक पेज।
तो इसको आपको लिख लेना होगा। लिखने के बाद आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वेबसाइट ओपन करें तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव चेंज पे करना होगा क्लिक, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका रोबोट.txt फाइल है वो लग चुका है। अगर आपको देखना है कि हमारा रोबोट.txt फाइल लगा है या नहीं लगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो केवल आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को कॉपी करना होगा, ठीक है। वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके आपको इधर सर्च करना होगा और इधर आपको लिखना होगा robots.txt, ठीक, एंटर दबाना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका robots.txt फाइल है वो लग चुका है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्या होता है robots.txt फाइल और इसको किस तरह से सबमिट किया जाता है ना। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि रहने वाला है XML साइट मैप। An XML file listing all page of your website to help search engine discover content quickly। साइट मैप का मतलब ये होता है कि ये गूगल को ही बताता है कि आपके वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेजेस हैं, कितने कंटेंट हैं, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी इंडेक्सिंग हो पाए और जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हो पाए। वैसे तो आपको पता है ना कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेजेस हैं, बट गूगल को नहीं पता होता है। तो उस केस में हम साइट मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, इस तरीके का आपका साइट मैप देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि साइट मैप किसे कहते हैं। अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि साइट मैप को हम किस तरह से सबमिट करें। फिर मैं आपको बता दूँ, हमारे पास ये डैशबोर्ड है, तो हम इसी के थ्रू सीखने वाले हैं। और इसके बाद एक चीज़ और कि जो हम वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो साइट मैप है वो ऑलरेडी जनरेट हो जाता है। हमको इसको मैनुअली जनरेट करना नहीं पड़ता, ठीक है, बट केवल हमको इसको सबमिट करना होता है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से सबमिट करना है। उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को कॉपी करना होगा, ठीक है, अपनी वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करना होगा और सर्च कंसोल में आपको वहाँ पे पेस्ट करना होगा साइट मैप के अंदर, ठीक है। ये हमारा सर्च कंसोल है, ठीक है। यहाँ पे आपको साइट मैप देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड अ न्यू साइट मैप। तो आपको यहाँ पे साइट मैप को कॉपी कर पेस्ट करना होगा जो आपने यूआरएल कॉपी किया है, और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो जो आपका जो साइट मैप है वो सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। जो आपका जो साइट मैप है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम साइट मैप को सबमिट करते हैं और साइट मैप होता क्या है। और एक चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिक साइट मैप जनरेट हो जाता है, केवल आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि रहने वाला है कैनोनिकल टैग। Tells search engine which version of a page is the main one, avoiding duplicate content penalties। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके वेब पेज के ना डुप्लीकेट यूआरएल जनरेट हो जाते हैं। उसके वजह से जो गूगल जो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से पेज को इंडेक्स करना है, कौन से पेज को इंडेक्स नहीं करना। तो उस केस में हम कैनोनिकल टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान के चलिए कि हमारा कोई एक पेज है और उसका जो यूआरएल है वो है HTTPS, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि जो HTTPS है वो कभी कभी HTTP होता है या कभी कभी होता है HTTPSS होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके एक पेज के मल्टीपल डुप्लीकेट यूआरएल हो जाते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न होती है गूगल को, ठीक है। तो उस केस में हम किसी एक यूआरएल को सेलेक्ट करते हैं और उसको हम अपने पेज के अंदर ऐड करते हैं, जिससे कि जो गूगल का जो स्पाइडर है वो कंफ्यूज ना हो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं कैनोनिकल टैग। और अब हम बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से जनरेट करें, इसको हम किस तरह से लगाएं अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है। हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपको पेज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। पेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पेज है अबाउट अस। मैं पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना लिंक कॉपी कर देना होगा अपने पेज का। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपने लिंक को, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ लिंक को। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल में पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे अगर सेव पे क्लिक करते हैं, सेव पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो यूआरएल है, कैनोनिकल यूआरएल है वो लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि
कैनोनिकल यूआरएल क्या होता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि रहने वाला है रीडायरेक्ट 301 और 302। रीडायरेक्ट एंड यूज़र एंड सर्च इंजन फ्रॉम वन यूआरएल टू अनदर। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने यूज़र को किसी दूसरे अदर वेबसाइट के ऊपर भेजना होता है, यानी कि अपनी वेबसाइट का जो यूज़र होता है वो किसी दूसरे वेबसाइट के ऊपर जाता है। ठीक है, तो उस केस में हम रीडायरेक्ट का यूज़ करते हैं। और हम बात करते हैं कि कितने टाइप के रीडायरेक्ट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट अभी हम इस वीडियो में 2 टाइप के पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है इसके अंदर 301, जो कि परमानेंट रीडायरेक्ट होता है। जो 302 होता है वो टेम्परेरी रीडायरेक्ट होता है। और समझते हैं कि 301 होता है क्या है। इसमें हम अपनी वेबसाइट का जो हमारी वेबसाइट होती है उसको हम शिफ्ट करते हैं किसी अदर वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, 301 में हम अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करते हैं किसी दूसरे वेबसाइट के ऊपर, और उस समय वो परमानेंट होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो आपका वेबसाइट के ऊपर जो स्पैडर आता है वो किसी दूसरे वेबसाइट के ऊपर आ सकता है जिस समय आपने 301 लगाया है। बट अगर आपने 302 लगाया टेम्परेरी रीडायरेक्ट, तो उस समय गूगल का स्पैडर नहीं आता, केवल आपका रीडायरेक्शन काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चूज पास नहीं होता, यहाँ पे चूज पास होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से जनरेट किया जाए। आपको यहाँ पे फिर से रैंक मैथ प्लगइन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रीडायरेक्शन का ऑप्शन होगा। एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रीडायरेक्शन का ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पे करना होगा क्लिक। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऐड रीडायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको 301 और 302 देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं किस तरह से लगाया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका सोर्स यूआरएल है। सोर्स यूआरएल है जो आपकी मेन वेबसाइट है, उसका लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं लिंक जनरेट करूँ तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं अभी एक ही रहने देता हूँ। जो ये दूसरा ये है डेस्टिनेशन यूआरएल, आपको कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करवाना है उस समय आप यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक को पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं रीडायरेक्शन टाइप कि आपको कौन सा रीडायरेक्शन लगाना है, 301 या 302। आपको इनमें से किसी एक को करना होगा सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मेंटेनेंस कोड है, आपको इसको अवॉइड करना है। तो ये आता है स्टेटस। अब इसके बाद आता है स्टेटस, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेट या डीएक्टिवेट। अगर आपका जो स्टेटस है वो डीएक्टिवेट होगा तो आपको एक्टिवेट करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड रिडायरेक्शन पे क्लिक करना होगा, जिससे कि जो आपका जो रिडायरेक्शन है वो लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ ही होंगे कि रीडायरेक्शन किस तरह से लगाया जाता है, वो होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये हमारा टेक्निकल एसईओ का पार्ट 1 वाली वीडियो है, और जो पार्ट 2 है वो जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।